जिस 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, एक आखिरी सवाल आप तीनों से। सुनील सर, आपसे स्टार्ट करूंगा। इस संवत में अगर एक थीम आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि एक थीम पर फोकस कर सकते हैं, वो कौन सी होगी? नहीं, I will agree with what I said earlier and with what Ramdev has said, asset and wealth management. Okay. अभी भी शेयर्स बहुत ही सस्ते हैं. The largest wealth management company which is listed in India is not even $5 billion in market cap. अभी if we are talking about 350 lakh crore, तो कितना होता है वो तो कैलकुलेट भी नहीं होता. But you know, like trillions of dollars, the one asset management company in US can be $10 trillion. It's very clear that in India at least one will reach $1 trillion, and then there will be at least 100 more. 40-45 म्यूचुअल फंड है. वेल्थ मैनेजमेंट भी कंसोलिडेशन हो रहा है. So I think that is one sector which on PE basis looks at 30-35 PE, but I think given where the growth is and the markets are, I think that one sector. तो जैसे ब्लैक रॉक है, वैसे हमारे यहाँ भी काफी ब्लैक रॉक्स हो सकते हैं. होंगे, 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे? See, if everything is going to be, if we are talking about economy reaching $20-30 trillion, which US is today, so then why will we not have one BlackRock in India and hundreds of Vanguards and so many other asset management companies? Why will Fidelity and Templeton and all? And Indian talent is phenomenal. हम तो देखते हैं इतना हम लोग मेहनत करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जनरली एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टर जो मेहनत करते हैं वो कौन करता है? ठीक बात है. मधु सर, अगर आप एक थीम बैक करेंगे इस समय अगले 1 साल के लिए नहीं और 3-4 साल के लिए, तो कौन सी होगी? Honestly, Anuj, I am finding a lot of opportunity in private companies. मतलब इस वक्त ना मेरा काफी टाइम वहाँ पे डिवोट कर रहा हूँ अनलिस्टेड में, क्योंकि वहाँ पे बायलैटरल है. यू कैन नेगोशिएट द valuation with the entrepreneur, and there are some really extraordinary entrepreneurs we are seeing who are still willing to leave enough on the table. और वो अभी वो यंग है और उनकी स्टोरी अभी यहाँ से भी बहुत बड़ी है. तो मेरा काफ़ी टाइम मैं इस वक्त अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज स्पेसिफिकली इन द न्यू इमर्जिंग मार्केट थीम, लाइक वी इन्वेस्टेड 2 years बैक इन वारी, जो अभी ये वीक में पब्लिक जाने वाला है. इट्स बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट, यू नो. मतलब मार्केट्स हैव नॉट गॉन in that sense anywhere. हाँ, वो 10 गुना हो गया पिछले 2 साल. स्टॉक इज 10x, लिस्टिंग का प्राइस देखोगे तो हो सकता है 15-20 गुना हो जाए. आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टुडे इन लिस्टेड कंपनीज, जहाँ में मुझे लग रहा है कि कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, टाइम विल से राइट और रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ओके. रामदेव सर, आपके हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस समय? मतलब मैं तो ग्रोथ देखता हूँ कैपिटल मार्केट्स में, अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल मार्केट्स में. जो मतलब जो भी गेटवेज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, सो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है मार्केट का. बिकॉज जो 40 मिलियन या 4 करोड़ जो अकाउंट्स थे, अभी 170, 75, 180 हो गए, और लास्ट मंथ भी 4.5 मिलियन आया है. मतलब ये जर्नी जो है 300 मिलियन की अगले 3-4 साल में हो जाएगी लग रहा है. तो मार्केट का एक्सपेंशन इज गारंटीड. ओके, सो उसके वो देखते हुए कैपिटल मार्केट्स के ऑल द एलिमेंट्स दे आर लुकिंग वेरी गुड. एंड हमारे घर में हो रहा है तो ज़्यादा समझ में आ रहा है. लेकिन मेरे को लगता है सेक्टर अमंग द लिस्टेड बिगर वन, द बिगेस्ट वन इज बैंक्स. सो वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो एक HDFC के पीछे जो HDFC और सब जो ट्रांजिशन हुआ, HDFC, कोटक और सब जगह जो लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ, उसके कारण से जो मतलब काफ़ी डिप्रेशन आ गया उनके स्टॉक प्राइसेस में. मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा कि बहुत खराब, बहुत लो वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इन रिलेशन टू व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, आई थिंक दे आर वेरी रिजनेबली प्राइस्ड. सो प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड दे आर वंडरफुली रन फ्रेंचाइजेज, एंड ऑन द बैक ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रेंचाइज आपका 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होने वाला है. इट्स वेरी वेल रेगुलेटेड, वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेरी क्लीन बैलेंस शीट्स एंड ग्रोइंग एट 15-17% इवन नाउ, एंड यू आर गेटिंग एट 15-17 P विद 17% ROE. तो मुझे लगता है कि इट्स अ टेरिफिक वैल्यू एंड वेरी आइकॉनिक टेरिफिक वैल्यू. मतलब यू कैन इन्वेस्ट फॉर 1 year, यू कैन इन्वेस्ट फॉर 3 years, एंड यू कैन इन्वेस्ट फॉर एवर टाइप्स, सो मुझे लगता है वो स्पेस इग्नोर्ड है. बहुत बड़ा स्पेस है इन द लिस्टेड स्पेस. आई वुड 100% एग्री विद रामदेव. एंड इफ यू जस्ट गो वन स्टेप बिलो, व्हिच इज वेयर इट इज वी लुक एट अपॉर्चुनिटी, वहां पे तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन. दैट you can get really good companies maybe at 0.6, 0.7 time book value for if you take a 2-year forward view. And these are really compelling valuations for variety of reasons. This sector has not played out, but ये प्ले आउट होना चाहिए. इस साल
पैसा बनाने का यहाँ पे होप काफी है। बिल्कुल सुनिए सर, यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा कंफर्टेबल है, मतलब आप काफी स्टॉक्स में रिएक्शन भी अर्निंग्स पर ठीक ठाक पॉजिटिव आ रहा है। आप पोर्टफोलियो में लग रहा है कि ऐड करना चाहिए सर मैं प्राइवेट बैंक? 100%. See, there is absolutely no doubt. This is a large sector. Like the country cannot grow without banking. और ये जो 4-5 बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, सो क्या हुआ ना, मार्च 24 अगर आप देखिए तो मार्च 24 में अर्निंग्स वर द बेस्ट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, बट स्टॉक्स डिड नॉट गो एनीवेयर. आई थिंक दिस ईयर अर्निंग्स माइट नॉट बी दैट ग्रेट बिकॉज थोड़ा सा आपका एनपीए का भी आएगा, थोड़ा प्रेशर भी है बिकॉज डिपॉजिट्स हैव बीन स्लो टू ग्रो, बट मे बी इन्वेस्टर्स विल टेक अ कॉल फ्रॉम अ 2-3 years फॉरवर्ड परस्पेक्टिव. और 13-14 पीई है. आई थिंक दिस इज द ओनली सेक्टर which is cheaper than the 10-year average. Nothing else in the Nifty or the markets is cheaper compared to its 10-year average. And with good franchisees. तो अगर आपको brand खेलना है तो all of them are great brands. All their ancillaries are into every business, which whether it is broking, asset management, investment banking, सब जगह है. तो they will also benefit out of it. So I think it's I think अगर आप overall देखेंगे from a as भैया said 1 year, 3 year, 5 year perspective. And if you're comfortable with reasonable returns, I think this is a very, very safe sector. One more point I'd like to add here, if you go back, let's say 10 years back, 15 years back, you would have said that these are maybe 25 group of companies, they can become NPL, even in the large basket. Today, because of vibrancy of corporate profits, vibrancy of equity markets, if you have to put a gun on my head, out of the top 25 groups, is there any group you think that really can go belly up? I can't name even one group. Which can really go belly up. Asset quality is a Sir, great. what is stunning? See, आपको इक्विटी मार्केट खुला हुआ है ना, हाँ। so that is पूरा also debt helping the corporate side. हाँ, exactly. वो ऐसी ऐसी कंपनियों ने इक्विटी रेज कर ली जो कभी सोच नहीं सकती थी मेरे ख्याल से. Exactly. Which is a phenomenal news for banks. मतलब वोडाफोन आइडिया आके इतना पैसा रेज करके चला अब गया. देखो, हाँ. आपका निफ्टी पी 24-25 का है, हाँ. ओके, और आपको इनका 17 का है, टीटीएम, नॉट 26-27. हाँ. I'm talking TTM to TTM. TTM, हाँ. 30% डिस्काउंट फॉर द फ्रंट लाइन फ्रेंचाइज. बट लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये ना कि बैंक्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा सारा पैसा तो रामदेव जी ले जा रहे हैं. मतलब ये सारा का सारा पैसा तो कुछ reason होगा, डिपॉजिट की जगह यहाँ पे आ रहा है. जो उनका रोल है वो उनका रोल वो रहेगा ही. हाँ. सी शिफ्ट है लिटिल बिट यहाँ, यस इट इज देयर. हाँ. उसी कारण से तो पहले तो वो है, बट इनका भी तो रोल है ना. बट पैसा तो बैंकिंग में है ना. थोड़ा कॉस्ट ऑफ मनी में अब इंक्रीज. हाँ. पर रामदेव जी को पैसा घर पे थोड़ी लेके जा रहे हैं. अल्टीमेटली तो बैंक में ही है ना वो पैसा. कहीं ना कहीं से जाके. You can't create such large banks. हाँ, There are entry barriers, regulatory entry barriers. बिल्कुल. Trust. हाँ. You can't like 4-5 बैंक्स को छोड़ के बाकी सब बहुत छोटे हैं साइज में. तो एक चीज तो मैं कहूंगा, कल मैंने मनीष चुखानी जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि शायद हिस्ट्री रिपीट हो और फिर से अगले 10 सालों में प्राइवेट बैंक्स में बड़ा पैसा बने. और आज ये पैनल भी इस चीज पर एग्री कर रहा है, तो एक चीज पर तो एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच. और यही विश करूंगा आप तीनों के लिए दीपावली बहुत शुभ रहे और बहुत खास रहे. थैंक यू मनीष. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इस स्पेशल कवरेज में इतना ही. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.